अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी बच्चों, मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहते हैं? इन मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में वी पुट, हम क्या पुट करते हैं? हम क्या लेंगे? z इज इक्वल टू 10x/2। ठीक है, पहले मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, आपने ये फार्मूले पहले याद कर लेनी है और यही फार्मूले क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। मैं इनका प्रूफ भी करवा दूंगा अभी। ठीक है, तो इन मैजिक सब्स्टिट्यूशन में वही पुट करते हैं। जहाँ पर z होता है हम क्या पुट करते हैं? 10x/2। ये हम क्वेश्चन के एंड में जाके पुट करते हैं। और dx को हम पुट करते हैं 2dz/1 प्लस z²। क्या पुट करते हैं? dx जहाँ पर होगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 2dz/1 प्लस z²। अच्छा बच्चों, जहाँ पर साइन x होगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे? यहाँ से सिर्फ d निकाल दें तो बच क्या रह जाएगा? 2z/1 प्लस z²। ठीक है, और जहाँ पर आपका बच्चों 10x होगा वहाँ पर क्वेश्चन में अगर जहाँ पर 10x दिया हो तो वहाँ पे पुट क्या करेंगे? सारा फार्मूला वही साइन वाला, लेकिन यह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी 2z/1 माइनस z²। ठीक है, और नेक्स्ट है cos x, जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस z²/1 प्लस z²। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, इनको आपने यूज़ करना है, इनको याद करना है। ये याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन आपके मैजिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक भी हो जाएगा। क्या है? dx क्या है? 2dz/1 प्लस z²। साइन मैंने क्या करना है? ये d को एलिमिनेट कर दे, बाकी जो बच जाए वही। और 10 में क्या आएगा? सारा साइन का वही फार्मूला, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और कॉस में 1 माइनस z²/1 प्लस z²। क्लियर हो गया बच्चों? चलें बच्चों, अब हम इसका प्रूव करते हैं। जी बच्चों, हाँ जी, प्रूफ में है इफ़ z इज इक्वल टू, अगर हमारा 10x/2 हो देन फिर क्या होगा? ठीक है, तो जी, तो cos x किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो cos x आपका होता है, मेरे पास एक फार्मूला होता है, पहले इन फार्मूलाज को देख लें, थोड़े से हैं। हाँ जी, जहाँ पर मैंने पढ़ा हुआ है cos² θ/2। cos² θ/2 किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 प्लस cos θ/2। ठीक है, एक तो वही फार्मूला, तो यहाँ से cos θ की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ जी, 2 को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 2 cos² θ/2। 1 को इधर उठा के ले जाएं तो -1 इज इक्वल टू cos θ। तो यहाँ से cos θ की वैल्यू आ गई 2 cos² θ/2 -1। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर x अगर पुट कर दें तो cos x क्या आ जाएगा? 2 cos² x/2 -1। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो ये cos x क्या हो जाएगा बच्चों? 2 cos² x/2 -1। ठीक है, यहाँ पे बेशक आप मेंशन भी कर दें क्या कि cos² x/2 किसके इक्वल होता है? 1 प्लस cos x/2। ठीक है, और उसके बाद जी बच्चों, cos² को लिख सकता हूँ 2 हाँ जी sec² x/2। ये -1 वैसे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि cos θ क्या होता है? 1/sec² के। ठीक हो गया? चलें बच्चों, और हमें ये भी पता है कि 1 प्लस tan² θ इज इक्वल टू क्या होता है? sec² θ। तो यहाँ पर है sec² दिस, तो इसको लिख सकते हैं sec² दिस को हम x/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस tan² x/2 -1। ठीक है,
और यहाँ पे देखें टेन स्केयर एक्स ओवर टू है, तो टेन को हमने क्या लिया है, टेन एक्स ओवर टू किसके इक्वल है बच्चों, जेड के, तो यहाँ पे स्केयर है, तो ये बन जाएगा आपका बच्चों कि कॉज एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस जेड स्केयर माइनस 1। अब इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम ले लें, तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 प्लस जेड स्केयर, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस जेड स्केयर। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये नीचे 1 प्लस जेड स्केयर वैसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस जेड स्केयर। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉज एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, हाँ जी 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर। तो कॉज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर, तो ये वही आ गया ना बच्चों, ये हो गया प्रूफ। जी बच्चों तो ये मेरे पास कॉज एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर। 9 अब हमने साइन को प्रूव करना है। साइन क्या होता है, 2z ओवर 1 प्लस जेड स्केयर। ठीक है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कि साइन, ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, यानी 2 अल्फ़ा है तो एक अल्फ़ा इसे मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, डबल है तो एक एक मिलेगा। अगर एक हो तो फिर क्या होगा, फिर हाफ हाफ मिलेगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा ओवर 2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फार्मूला है, अब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 9, हाँ जी, अब साइन एक्स, तो साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉज एक्स ओवर 2। क्लियर हो गया बच्चों। चले बच्चों अब मैंने क्या करा, ये वही फार्मूला है, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2, तो अल्फा की जगह एक्स पुट कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉज एक्स ओवर 2। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं कॉज से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और कॉज से डिवाइड भी कर देता हूँ। क्या किया मैंने, कॉज एक्स ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और कॉज एक्स ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये आ जाएगा 2, हाँ जी, साइन एक्स ओवर 2, इस कॉस को साइन के नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स ओवर 2, और ये आ जाएगा कॉस इंटू कॉस, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 साइन ओवर कॉस 10 एक्स ओवर 2 इंटू कॉस को लिख सकता हूँ 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2। ठीक है, और हमें पता है तो ये आ जाएगा 2 10 एक्स ओवर 2 और सीकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2, क्योंकि मेरे पास होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2। तो हमें पता है कि हमने क्या किया था, z को क्या पुट किया, 10 एक्स ओवर 2 को क्या पुट कर दिया, z, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास साइन x इज इक्वल टू 2z ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर। लो बच्चों जी, ये मेरे पास एक और फार्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, चलें बच्चों 9, अब मैंने क्या प्रूव करना है, अब मैंने प्रूव करना है 10 एक्स इज इक्वल टू होता है 2z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पता है कि 10 एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, यही होता है ना फार्मूला। चलें बच्चों जी पुट कर दें, फिर किस बात की देर है। साइन एक्स की वैल्यू है 2z ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर और कॉस एक्स की वैल्यू निकली है 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ये इसे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 2z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो मेरे पास 10x की वैल्यू आ गई जी बच्चों, 10x इज इक्वल टू 2z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास जस्ट एक ही रह गया, वो कौन सा है, हाँ जी, dx इज इक्वल टू 2dz ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर।
तो ये भी फाइंड कर लेते हैं अभी। जी बच्चों, तो z किसके इक्वल था, 10x/2 के। ठीक है, आप क्या करें, 10 को उठा के इधर ले आए तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स z इज इक्वल टू x/2। ठीक है, आप क्या करें, 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 10 इनवर्स z। अब बच्चों डिफरेंशियल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा dx, हाँ जी 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 10 इनवर्स z का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, आगे dz आ जाएगा बच्चों। ठीक है, z का डिफरेंशियल dz आ जाएगा, तो मेरे पास dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 2dz/1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उन आपके जो थे 6 फार्मूले उनका प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, तो ये ज़रा नोट्सों से भी देख लें कि इन मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही पुट z इज इक्वल टू 10x/2 ये हम एंड में पुट करेंगे, और ये फार्मूले। ठीक है, अब कहते हैं क्वेश्चन की पहचान ये है कि बटे में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जैसे कि sin x cos x tan x वगैरह, और कोई भी रकम स्क्वायर में नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नीचे उसका मैंने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस का प्रूव, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखें cos x की वैल्यू है कि ये फाइंड की मैंने। ठीक है, उसके बाद फिर साइन को लिया, तो साइन को मैंने प्रूव किया आपका दिस, और उसके बाद 10 को पकड़ा तो ये प्रूव किया था, और उसके बाद z को लेके और मैंने dx को ये प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, बुक का पेज 73 पर मेरे पास एक एग्जांपल है, वो क्या है, एवेल्यूएट करें dx/sin x प्लस 10x। इसको आपने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है बच्चों। ठीक है, तो हमने खुद ही देखना है कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन की पहचान क्या होती है कि बटे में आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और कोई भी रकम स्क्वायर में नहीं होगी, तो वही सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी बच्चों, तो वही सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है, पुट कर दें, हाँ जी dx है तो dx इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हाँ जी 2dz/1 प्लस जेड स्क्वायर, और क्या है sin x है तो sin x को क्या पुट करते थे, यहाँ से जस्ट d को ख़त्म कर दें तो क्या बन जाएगा, तो 2z/1 प्लस जेड स्क्वायर, और क्या है 10x है तो 10x को किस तरह याद करते थे, हाँ जी वही साइन वाला फार्मूला, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 2z/1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और एंड में पुट कर देंगे जहाँ पर क्या होगा आपका बच्चों, z होगा, वहाँ पर पुट कर देंगे 10x/2। ठीक है, ये चीज़ें z वाला काम एंड में करेंगे, जहाँ जहाँ z होगा 10x/2 पुट कर देंगे। चलें बच्चों जी, तो इस टॉपिक के सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं और चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 एग्जांपल हैं और 2 ही क्वेश्चन हैं। चलें बच्चों जी, अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन dx की जगह क्या आ जाएगा, 2dz/1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, साइन x की जगह क्या आ जाएगा, 2z/1 प्लस जेड स्क्वायर, और 10x की जगह 2z/1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, अब नीचे वाले का एलसीएम ले लें, ऊपर वाला तो सेम रहेगा 2dz/1 प्लस जेड स्क्वायर। जी बच्चों, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, हाँ जी 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 प्लस जेड स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो गया, बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा ये इस 2z से मल्टीप्लाई हो गया, तो बन जाएगा 2z/1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये 1 प्लस जेड स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये बट्टे का बट्टा है तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन, हाँ जी ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू 2z 2dz। ठीक है, ये आपका उलट के ऊपर आ गया तो ये आ जाएगा 2z ओवर, यहाँ से बचो 2z इधर भी है 2z इधर भी है, तो बजाय अंदर मल्टीप्लाई करने के आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस, हाँ जी 2z बार कॉमन आ गया 1 प्लस जेड स्क्वायर। लो जी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों बताओ ये इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या रह गया बाकी, हाँ जी यहाँ से 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड और 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 2z और dz। तो ये बच्चों मेरे पास बाकी रह गया। ठीक है, समझ आ रही है? चलें बच्चों जी, ये y इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास क्या आ गया 1/2 को बाहर ले आए तो ये आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड dz। आप अलग अलग डिवाइड कर दें 1/2, तो 1/z माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड dz। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन 1/z माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जस्ट z रह जाएगा तो dz आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। अब क्या करें बच्चों, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें और 1/2 मल्टीप्लाई भी कर दें। जी बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करें इसको 1/2 इंटीग्रेशन 1/z dz माइनस, हाँ जी 1/2 इंटीग्रेशन z dz, सॉरी तो dz आ जाएगा। जी बच्चों 1/2, हाँ जी z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 होता है, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव दिया गया है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन माइनस 1/2, z की इंटीग्रेशन क्या होती है z स्क्वायर ओवर 2 विद रिस्पेक्ट टू z प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू, हाँ जी 1/2 लॉग नेचुरल z माइनस 1/2 और 2 4 हो जाएगा 1/4 z स्क्वायर प्लस c। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब ये z की फॉर्म में आ गया। अब हमने z को क्या पुट करना है, z इज इक्वल टू 10x/2, तो जहाँ जहाँ z है 10x/2 पुट कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा लॉग नेचुरल z की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 10x/2 माइनस 1/4 z की जगह क्या आ जाएगा 10x/2, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x/2 प्लस c। तो ये है बच्चों मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। चलिए जी, अब इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। जी बच्चों, सेकंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/2 प्लस साइन x। तो आप देख सकते हैं कि बटे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी रकम स्क्वायर में नहीं है, तो वही सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी बच्चों, तो ये है वही सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी, तो पुट कर दें, यहाँ पर क्या है dx है, तो dx को क्या पुट करेंगे 2dz ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरा क्या है साइन x है, तो यहाँ पे साइन x क्या आ जाएगा, d को कैंसिल कर दें तो 2z ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और एंड में हम क्या करेंगे z को क्या पुट कर देंगे 10x/2। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा dx की जगह 2dz ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर, और 2 प्लस साइन x की जगह क्या आ जाएगा 2z ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब आपने क्या करना है 2dz ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम ले लें क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, ये 1 प्लस जेड स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, हाँ जी प्लस, हाँ जी ये तो है, तो ये आ जाएगा 2z, तो ये 1 प्लस जेड स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब इस 2 को क्या करें, आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, तो ये मेरे पास आगे क्या रह जाएगा,
जी बच्चों, तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 2dz ओवर, हाँ जी 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस जेड स्केयर प्लस जेड। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यह आ जाएगा dz ओवर, हाँ जी 1 प्लस जेड स्केयर प्लस जेड। अब क्या करता हूँ बच्चों, ये ज़रा देखिएगा, 1 प्लस जेड स्केयर प्लस जेड, मैं क्या करता हूँ प्लस का 1/2 ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्लीटिंग स्केयर बनाना है, कंप्लीट स्केयर बनाना है, तो 1/4 से मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1/4, ठीक है, इसको अलग कर लिया और क्या आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1/4, इसको अलग कर लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा dz ओवर, हाँ जी, तो इसको लिख सकता हूँ z प्लस 1/2 होल का स्केयर, इसका स्केयर ओपन करें तो ये बन जाएगा a की 2 जमा 2ab प्लस b की 2, तो ये यही आ जाएगा। तो इसको हमने क्लोज करके लिख लिया, तो ये होता है z प्लस 1/2 होल का स्केयर लें तो ये आता है। चलें बच्चों, अब यहाँ पर 4 मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 4 - 1। क्लियर हो गया बच्चों। तो जैसे जैसे स्टेप कर रहा हूँ आपने भी वैसे वैसे करने हैं। तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लूँ तो 2 ये आ जाएगा 2z प्लस 1 होल का स्केयर और ये बन जाएगा 3/4, ठीक है। चलें बच्चों जी, अब ये मेरे पास आ गया dz ओवर 2z प्लस 1/2 होल का स्केयर प्लस, हाँ जी इसको लिख सकता हूँ √3/2 होल का स्केयर, ठीक है। चलें बच्चों जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह लिख लेता हूँ, इस कांस्टेंट को पहले ले आता हूँ 3/2 होल का स्केयर प्लस 2z प्लस 1/2 होल का स्केयर, ठीक है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx ओवर a स्केयर प्लस x स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है, तो वो होती है 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये है बच्चों इंटीग्रेशन a स्केयर प्लस x स्केयर, वे a इज एनी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो यहाँ पर देखें ये भी तो वही फॉर्म बन रही है। इस केस में a आपका क्या है स्केयर रूट 3/2 और x आपका क्या है 2z प्लस 1/2, तो ये वही फॉर्म बन रही है। तो अप्लाई करते 1/a मीन 1 ओवर स्केयर रूट 3/2 और tan इनवर्स ये x ओवर a। जी बच्चों, क्या फॉर्म बनेगी 1/a यानी 1/a मीन स्केयर रूट 3/2, आगे tan इनवर्स x मीन 2z प्लस 1/2 x ओवर a मीन स्केयर रूट 3/2, ठीक है। तो प्लस c, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये उलट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ओवर स्केयर रूट 3, जी बच्चों tan इनवर्स 2z प्लस 1 ओवर स्केयर रूट 3 प्लस c। अब आप क्या कर दें, आपका क्वेश्चन किस में था, x की फॉर्म में था, तो आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए। तो z की जगह क्या पुट कर दें tan x ओवर 2, तो ये आ जाएगा 2 ओवर स्केयर रूट 3, हाँ जी tan इनवर्स 2, हाँ जी tan z की जगह x ओवर tan x ओवर 2 प्लस 1 ओवर स्केयर रूट 3 प्लस c, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 भी बहुत दफ़ा पेपर में आई है और एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, बुक का पेज है 92, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। जी बच्चों, तो कहते हैं परफॉर्म द फॉलोइंग इंटीग्रल, हाँ जी, तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये हैं आपके मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो हम इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं और आपको पता है कि मैजिक सब्स्टिट्यूशन तब लगता है जब बटे में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो यहाँ पे हम पहला काम क्या करेंगे, ये इनको पहले डिवाइड करेंगे और फिर बाद में देखेंगे अगर वो फॉर्म बनती है तो लगाएंगे, अदरवाइज़ किसी और से सॉल्व करेंगे।
जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, आप क्या करें, ऊपर वाले को अंदर रखें। जी बच्चों, ऊपर वाले को मैंने रख दिया 2 माइनस कॉज एक्स को अंदर रखा और नीचे वाले पे 2 प्लस कॉज एक्स पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका माइनस का कॉज और ये प्लस का है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का कॉज ऑफ एक्स, साइन चेंज कर दें, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, इंटीग्रेशन पहले क्या आता है बच्चों, क्वोशंट, माइनस का 1 प्लस 4 यानी रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, और डिवाइज़र आपका क्या था 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या कर दें बच्चों, अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको जब अलग करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा 1 डी एक्स प्लस, हाँ जी 4 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें, बाकी क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स, ऐसे आ जाएगा। चलें जी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 4 इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स। अब मुझे ये बताएं बच्चों, यहाँ पे देखें बटे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी ओवर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कोई भी रकम स्क्वायर में नहीं है, तो क्या करेंगे आप, वी सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम इसको मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं पुट कर देंगे, हाँ जी, डी एक्स को क्या 2 डी जेड ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर, और कॉज है तो कॉज को हम एक्स को क्या पुट करते हैं, हाँ जी 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर, और एंड में जब हमारे पास z में आंसर आएगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 10x ओवर 2 के साथ। तो ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। चलें, ये तो एंड में यूज़ होगा, ये तो अभी यूज़ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा y इज इक्वल टू, हाँ जी माइनस का x प्लस का 4 इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 डी जेड ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 प्लस कॉज एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का 4 इंटीग्रेशन 2 डी जेड ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलें जी, अब क्या करें, नीचे वाले का एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, हाँ जी प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बाकी क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4 इंटीग्रेशन 2 डी जेड ओवर, हाँ जी क्या करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का जेड स्क्वायर, तो 2 जेड स्क्वायर में से एक माइनस का जेड स्क्वायर चला गया, बाकी बच जाएगा जेड का स्क्वायर, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा बच्चों। जी बच्चों, तो हाँ जी माइनस का x इस 2 को बाहर ले आए, 8 हो जाएगा। ठीक है, डी जेड, तो जेड स्क्वायर प्लस 3 मेरे पास बाकी रह गया, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्म मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास एक इंटीग्रेशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, 1 ओवर ए 10 इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन होती है, तो ये वही फॉर्म बन रही है। इस केस में ए आपका क्या है, स्क्वायर रूट 3 है और एक्स आपका जेड है, तो पुट कर दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 8, हाँ जी क्या आ जाएगा 1 ओवर ए
यानी 1/a, a मीन्स स्क्वायर रूट 3। आगे है tan इनवर्स x, x मीन z/a मीन्स स्क्वायर रूट 3 प्लस c। ठीक है बच्चों, चलो जी, अब z को हमने क्या पुट करना है जी बच्चों, z को हमने लिया था tan x/2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ z होगा tan x/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया y इज टू माइनस का x प्लस का 8/√3। हाँ जी, tan इनवर्स, हाँ जी आगे क्या आ जाएगा बच्चों, tan x/2/√3 प्लस c। तो ये है बच्चों मेरा आंसर, ये भी पेपर में आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम आप भी इसी को इसी तरह सॉल्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, वो भी सेम इसी तरह का ही है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, तो इसमें भी पहला काम वही करेंगे, डिवाइड का। ठीक है, तो क्या करें, ऊपर वाले को अंदर रखें, 1 माइनस साइन एक्स, और 1 प्लस नीचे वाले पे डिवाइड कर दें। तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, तो आप क्या करें, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -1, हाँ जी, माइनस का साइन एक्स, साइन चेंज कर दें, प्लस प्लस, ये माइनस का साइन और प्लस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये इसको कैसे लिखेंगे, हाँ जी, माइनस का 1 पहले क्वोशंट, फिर रिमाइंडर, प्लस 2 ओवर, फिर डिवाइजर, 1 प्लस साइन एक्स dx हो गया बच्चों। चलें जी, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, तो जैसे अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा dx/1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया -1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx/1 प्लस साइन x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका देखो बटे में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई भी रकम स्क्वायर में नहीं है, तो वी सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे है dx और sin x, दो चीज़ें लिखेंगे, और z तो लाजमी आएगा। जी बच्चों, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे, हाँ जी, z इज इक्वल टू tan x/2, ये हम एंड में पुट कर देंगे, और जहाँ पर dx होगा वहाँ पे पुट कर देंगे 2dz/1 प्लस z स्क्वायर, और जहाँ पर साइन x होगा वहाँ पर 2z/1 प्लस z स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2 इंटीग्रेशन dx, तो dx की जगह क्या आ जाएगा, 2dz/1 प्लस z स्क्वायर, ओवर क्या था 1 प्लस साइन x, तो साइन x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2z/1 प्लस z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। चलें जी, अब हम इसी को लेके सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे 1 है, तो इसका पहले क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 2dz/1 प्लस z स्क्वायर ओवर, हाँ जी, तो 1 प्लस z स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर प्लस का 2z। ठीक है, तो ये 1 प्लस z स्क्वायर 1 प्लस z स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2 इंटीग्रेशन 2dz ओवर, हाँ जी, ये बन जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर, हाँ जी, 1 प्लस z स्क्वायर प्लस 2z, ये रह जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का, हाँ जी, 2 और ये 2 को बाहर ले आए तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन, हाँ जी, तो ये आ जाएगा dz ओवर, हाँ जी, 1 प्लस z स्क्वायर प्लस 2z, इसको लिख सकते हैं
1 प्लस जेड होल का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। चलें बच्चों जी 4 इसको ऊपर ले आए तो ये आ जाएगा 1 प्लस जेड की पावर -2 dz, ठीक है। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो बताएं विद रिस्पेक्ट टू z, 1 का 0 z का 1 तो बाहर दिया हुआ है। तो अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो यानी कि f(x) की पावर n हो और अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, पावर में a का इजाफा, पहले n था तो n प्लस 1 बटा उसी से डिवाइड प्लस c। तो ये हम इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाएंगे कि अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। चलें बच्चों जी तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, तो पावर में एक का इजाफा यानी -2 प्लस 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा बटा उसी से डिवाइड प्लस का c, तो ये आ जाएगा माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। और इनवर्स है -1 है तो नीचे आके 1/1 प्लस 1 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का 4 और ये आ जाएगा 1/1 प्लस z प्लस c, ठीक है। तो ये हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, हाँ जी ये दोनों माइनस के हैं, ये c को पहले ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस का 4/1 प्लस z, ठीक है। अब z को क्या पुट करते हैं 10x/2 तो ये आ जाएगा c, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें बच्चों तो ये आ जाएगा x प्लस 4/1 प्लस z और z की जगह क्या आ जाएगा 10x/2। तो ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का मेरा लेक्चर, ये मैंने एग्जांपल नंबर 1 की, ठीक है। तो ये मैं आपको नोट्सों से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर B थी, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन था 15 का A पार्ट, ठीक है, उसको सॉल्व किया मैंने, तो ये उसका आंसर आया। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, तो वही सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये देख लें तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड हो गया। तो ये 2 एग्जांपल थे और 2 ही क्वेश्चन थे, तो बहुत दफ़ा पेपर में आते हैं। ये एक नया मेथड है, हमने इंटर में नहीं पढ़ा था, तो BSc में ये नया था तो हमने इसको पढ़ लिया। तो आप भी इसको अच्छी तरीके से तैयार करें, ठीक है। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन की कोई किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को ऑनलाइन देखें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इस चैनल का अपना एक नाम होगा। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।